वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी 7.9 का सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पीछे वाले में 1 से लेकर 13 तक का सोल्यूशन देख लिए थे। इससे आगे 14 से आगे का सोल्यूशन देखेंगे। देखिए करा है इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से अनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, समझ गए। 5x + 3 देखिए 2x + 3 बटा 5x² + 1 है इंटू dx है इसका इंटीग्रेशन। अगर लीनियर के टर्म में है ना तो इसको हम क्या बताए थे, तो है ना नीचे वालों को क्या करना है, ऊपर डिफरेंशिएशन करके पुट करना है, समझ गए। तो सोल्यूशन में देखिए नीचे वाला का 0 से 1 हो गया, नीचे वाला का इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो रफ में कर लीजिएगा, सबको एवे करता है 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 10x बटा क्या हो जाएगा, देखिए अब नीचे में जो है उसको वैसे ही छोड़ देंगे x² + 1, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन निकाल के ऊपर रखना है। देखिए 1/5 से डिवाइड कीजिए, अब जोड़ेंगे घटाएंगे गुना भाग करेंगे और इसको यहाँ इतना लाना है। देखो 5 2 जा 10, 2 आ गया, x है तो x प्लस 3 चाहिए ना तो +3 जोड़ दीजिए, आ गया। कोई इफेक्टेड पड़ा नहीं ना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर dx है तो dx लिख लीजिए। अब क्या कीजिए इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट मैंने जानते हैं ना, अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1, इसमें 5x है तो 5x कॉमन कर सकते हैं, 1/5x कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं ना। क्या बचा 10x बटा क्या बचा 5x² + 1 इंटू dx प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन 3 बटा क्या हो जाएगा 5x² + 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/5। अब देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहता है तो इसका क्या करते हैं, लॉग मोड करते हैं ना, लॉग मोड नीचे वाला तो 5x² प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 1 के बीच में, प्लस 3 कांस्टेंट है कॉमन कर लो, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा 0 से 1 के बीच में, यहाँ पर भी लिमिट लगा ली 0 से 1 के बीच में, कोई दिक्कत। इसको क्या लिख सकते हैं dx बटा क्या लिख सकते हैं 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल फिर 5 बचेगा x² + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है तो 1/5। देखिए लॉग मॉड यहाँ पे पुट करिए 1 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुने 1 का होल स्क्वायर + 1 माइनस लॉग मॉड देखिए एक बार x के जगह क्या पुट करें 0, 0 गुने 0 का होल स्क्वायर 5 गुने 0 का होल स्क्वायर + 1 हो जाएगा +3। अब इसका देखिए dx बटा a², इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेशन dx बटा x² + a² का फार्मूला नहीं होता, 1/a tan इनवर्स आप लोग को दे दिए थे, समझ गए 1/a tan इनवर्स x/a, यही फार्मूला होता है, दे दिए थे इंडिफिनिट वाला में इंटीग्रेशन वाला। तो इसके जगह पर 1/a के जगह पर 1 है तो 1 हो गया, tan इनवर्स x के जगह क्या है √5x है बटा a के जगह पर 1 है, कोई दिक्कत। बट्टा पूरा का यहाँ x का कोफिशिएंट √5 है तो √5 नीचे उतरेगा, इसमें लिमिट लगा दीजिए, हो गया इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 1 तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखिए इस पर इसको सिंप्लीफाई 1/5 क्या बचेगा लॉग, देखिए 5 अपल 1 कितना हो गया 6, लॉग 6 हो गया, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा लॉग 1 बचेगा, यहाँ तक देखिए दिक्कत +3। अब देखिए यहाँ पर √5 है, √5 है तो √5 को बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट से बाहर लीजिए तो 3/√5 हो जाएगा बट्टा इंटू क्या हो जाएगा tan इनवर्स √5x बचा, लिमिट कहाँ से 0 से 1 तक, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब यहाँ पर log 1 का मान 0 होता है तो 1/5 log 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं +3/√5 tan इनवर्स, एक बार देखिए एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार अपर लिमिट √5 गुने 1 होगा, माइनस देखिए tan इनवर्स √5 गुने 0 हो गया। अब इसमें ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना दिक्कत। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया 1/5 log 6 प्लस क्या बचा 3/√5। अब देखिए ई वाला 0 हो गया ख़त्म में, क्या बचा ये वो केवल tan इनवर्स √5 हो गया, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 के बीच में x इंटू e⁻x² इंटू dx। अब इसका कंडीशन बता दे, अगर एक्सपोनेंशियल का बारे में पावर में कुछ हो रहे तो उसको क्या पुट करना है, टी पुट करना है। सोल्यूशन में देखिए तो ये तो ईजी मेथड है, पुट लिखेंगे
एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे जी। अब पुट करने के बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। लगाते जाएंगे, हम किसका वैल्यू निकालेंगे डी एक्स का, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी बटा क्या हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या कोई दिक्कत। अब लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या माने टी माने, तो यहाँ पर टी दे देंगे, कोई दिक्कत। गुने डी एक्स है, डी एक्स के जगह पर क्या डी एक्स का मान निकाले है ना, डी टी बटा क्या हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत। यहाँ तक ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 1/2, देखिए इसको ऐसे लिख सकते 1/2 कॉमन करके 0 से 1 ई के पावर टी इंटू डी टी, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करोगे 1/2, अब देखिए ई के पावर टी का क्या होता है ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई के पावर एक्स ई के पावर टी है, तो यहाँ पर ई के पावर टी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 1 तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए तो क्या होगा 1/2 इंटू ई के पावर टी कहाँ से 0 से 1 तक, यही था ना। अब देखिए यहाँ पे 1/2 डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे टी किसको माने थे देखिए एक्स स्क्वायर को ना, तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे, आ जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 से कहाँ तक 1 तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/2 अब आप लिमिट पुट करिए, समझ गया ई के पावर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, हर हमेशा माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई के पावर 0 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए आप क्या करेंगे 1/2 क्या बचा ई के पावर 1 माइनस ई का पावर क्या बचा 0, कोई दिक्कत यहाँ था। आप देखिए यहाँ पर इसको 1/2 इंटू ई, किसी के माइनस है तो माइनस, ई किसी का पावर 0 माने 1 होता है ना, आप लोग तो पढ़े होंगे, समझ गए। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 0 से 2, समझ गए 1 से 2 तक लिमिट दिया है 5x² बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स, समझ गए। अब इसके इंटीग्रेशन करना है, कहिएगा सर जी कैसे करेंगे। देखिए एकदम इजी मेथड सिखा रहे हैं, ये जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन पर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन पर पार्शियल समझ गए, पार्शियल फ्रैक्शन पर दिया है, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सर पार्शियल फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग तो थ्योरी पढ़े होंगे, समझिए जिस चीज़ के पास पढ़ते होंगे, समझिए। देखिए हम सोल्यूशन एकदम इजी मेथड से बनाना चालू करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5 है ना, 5 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है तो कॉमन कर लीजिए 5 इंटीग्रेशन 0 से 0 नहीं सॉरी 1 है 1 से 2 एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखिए आप एक स्टेप और तोड़ दीजिए, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ये लीनियर टाइप का है तो इसको गुणनखंड आता होगा आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का गुणनखंड करते होंगे 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x प्लस x को जोड़ देंगे तो 4x प्लस 3 बराबर 0, इसका गुणनखंड करके तो करिएगा तो x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, ये सबको आता है गुणनखंड करके। अब इसमें से x कॉमन करिएगा तो x प्लस 3 ये ना होगा, प्लस 1 कॉमन करिएगा तो x प्लस 3 बचेगा ना, ये दोनों में से एगो ले लीजिएगा, ये बाकी हो जाएगा ना, यही तो किए हैं। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू इंटीग्रेशन से 1 से कहाँ तक 2 तक एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा इसका x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। दिया हुआ फंक्शन को कुछ मान लीजिए, मानने में क्या आ जाता है कुछ मान लीजिए जो अच्छा लगे, समझ गए, या छोड़ दीजिए। लेट 5 इंटीग्रेशन 1 से इंटीग्रेशन का साइन हटाइए देते तो अच्छा लगता, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर मान लिए तो क्या दिक्कत है, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, समझ गए, कोई दिक्कत। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत, फर्स्ट मान लीजिए एक लिख दीजिए एक, कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा 3, इसको ऐसे ही उतार लिए, पार्शियल फ्रैक्शन पर तोड़ने का कंडीशन है, डायरेक्ट ई जो रहेगा उसको उतार लीजिए, लिमिट को हटा के, समझ गए, इंटीग्रेशन का साइन हटा के। तो इसका जो कंडीशन होता है अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में है तो क्या होता है 1 प्लस ए बटा पहला वाला जो टर्म रहता है उसको लिख देते हैं एक्स प्लस 1 प्लस क्या लिखते हैं बी बटा सेकंड वाला टर्म लिख देते हैं एक्स प्लस 3 है तो एक्स प्लस 3, कोई दिक्कत। आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, तिरछी आता है ना कोना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो गुना कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 को इससे गुना करिएगा तो एक्स प्लस 1
इंटू क्या आ जाएगा x+3। कोई दिक्कत। आप देखिए इसको भी इससे गुना करिएगा तो प्लस a/x+1 गुना में इसके चला जाएगा x+1 इंटू क्या हो जाएगा x+3। कोई दिक्कत नहीं आता है। आप देखिए इसको और तोड़ते हैं, ये b है प्लस b है तो प्लस b बटा x+3 है ना, तो x+3 गुने ई भी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे भी ई गुना हो जाएगा तो x+1 इंटू x+3। कोई दिक्कत। देखिए x+3 कैंसिल, x+1 कैंसिल। कोई दिक्कत। अब ये क्या बचा x² बराबर x+1 इंटू x+3 प्लस क्या हो जाएगा a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर अब ये इक्वेशन अब ए बी का मान यहाँ पर निकल जाता तो हमारा इसका वैल्यू निकल जाता। ए बी का मान कहिएगा सर जी कैसे निकालेंगे, तो देखिए कंडीशन लिखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का कंडीशन है, पुट x+1 है ना, एक बार x+3 दो गो टर्निंग है तो x+1 को एक बार टी पुट 0 पुट करिए तो x बराबर -1। इस इक्वेशन में मान रख दिए x बराबर -1, x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ -1 रखिएगा, तो -1 रखिएगा तो देखिए इसका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 नहीं आएगा, बराबर इसका करिएगा तो फिर 0 आ जाएगा, प्लस इसका करिएगा तो a गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इसमें रखिएगा तो 0 हो जाएगा। समझ गए, कर ली देख लीजिएगा तो समझ गए a बराबर हो जाएगा 1/2 आपका आंसर। सेम तरीका x+3 को एक बार पुट करिए 0 के बराबर तो x बराबर -3। अब इसमें वैल्यू रख दीजिएगा -3 तो 3 3 9 हो जाएगा तो 3 9 तो डायरेक्ट हो जाएगा, b का वैल्यू आपको -9/2 निकलेगा। x का वैल्यू जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -3 इसमें पुट करिएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है, नहीं ना दिक्कत। अब इसी फंक्शन में इसको इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए, कोई दिक्कत, इसमें रख दीजिए। देखिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकंड में, ए और बी का वैल्यू फिट कर देंगे। कोई दिक्कत। लिमिट हटाए थे ना, क्या था देखो x² बटा x+1 इंटू x+3 यही था, बराबर ए का मान कितना था 1/2 इंटू x+1 यही था ना, 1 प्लस था, सॉरी पहले 1 प्लस था, 1 प्लस बी का मान -9/2 इंटू क्या हो जाएगा x+3। देख लीजिए, नहीं विश्वास होता तो यही वाला था ना इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत, यहाँ पर मान रख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे, इंटीग्रेशन वही वाला फर्स्ट वाला जो थ्योरी था वही वाला को रिप्लाई कर देते। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से था 1 से 2 के बीच में 5 कॉमन था, इसमें 5 कॉमन था ना। देखिए तो x² बटा x+1 भी था, x+3 भी था, समझ गया, इंटू dx। इसमें जो जो लगाएंगे इसमें सब में 3 1 2 3 गो स्टेप है, समझ गया। यहाँ 1 थोड़ा छूट गया था तो यहाँ पर साइड में लिख दिए, समझ गया। 1 को 5 से गुना देखिए तो क्या हो जाएगा 5 पहले लिख लीजिए, 5 इंटीग्रेशन 1 से कहाँ तक 2 तक 1 प्लस 1/2 x+1 प्लस -9/2 इंटू क्या हो जाएगा x+3 इंटू dx। इसी का इंटीग्रेशन करना था ना, हो गया। अब इसी का वैल्यू यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसका तोड़ लीजिए इसको, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 से सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5। देखिए 5 इंटू 1 से सबको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, 1 से क्या तक 2 तक इंटू 1 बचा 1 इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं आता। प्लस 1/2 कांस्टेंट है, कॉमन कर सकते हैं। अब 5 से गुना करेंगे, 1/2 को 5 से गुना करेंगे 5/2 कांस्टेंट है, कॉमन कर लेंगे 1 से 2 तक लिमिट dx बटा क्या बचा x+1, या इसको 1/dx इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको करिएगा तो 5×9 = 45 45/2 इंटीग्रेशन का साइन 1/x+3 इंटू dx। लिमिट कहाँ से लेगा 1 से 2 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब इसको तोड़ लीजिए, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो 5x इंटू कहाँ से 1 से 2 तक प्लस 5/2। अब देखिए 1/x लॉग मोड x होता है तो लॉग मोड x प्लस 1 हो गया। इंटीग्रेशन कहाँ से तो 1 से लेकर 2 तक -45/2 इसका करिएगा तो क्या हो जाएगा लॉग मोड क्या हो जाएगा x+3, लॉग मोड x+3 हो जाएगा ना, लॉग मोड x+3। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक। कोई दिक्कत
लिमिट लगा देंगे। इसमें एक बार एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 5/2। एक बार एक्स के जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 2 पुट करिएगा तो 2 1 3 log 3 माइनस क्या हो जाएगा हर हमेशा एक बार एक्स के जगह 1 पुट करिएगा तो देखिए 1 पुट करिएगा यहाँ पर तो 1 1 2 हो जाएगा तो log 2 हो जाएगा माइनस देखिए 45/2। कोई दिक्कत। आप देखिए एक बार एक्स के जगह 2 पुट किया 3 और 2 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा log 5 5 माइनस एक बार लोअर लिमिट एक बार 1 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा log 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लास्ट स्टेप देखिए क्या होता है आप करिएगा तो 5 गुने 1 1 बचा प्लस 5/2 log a बाई बी का a बाई log a माइनस बी क्या होता है log a बाई बी होता है log a इसको मान लीजिए a इसको b मान लीजिए तो log a माइनस बी log a बाई बी तो 3/2 हो जाएगा माइनस देखिए 45/2 हो गया log a माइनस log b तो log a बाई बी हो जाएगा तो log 5/4 समझ गए। आप देखिए लास्ट स्टेप देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस क्या हो जाएगा 5/2 log क्या हो जाएगा 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 45/2 log क्या हो जाएगा 5/4। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है 0 से π/4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2 इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए सोल्यूशन में एकदम सिंपल है। ये तो 2 कांस्टेंट है सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है तो यहाँ पे 2 है तो कांस्टेंट रहने दीजिए। सेक स्क्वायर का क्या होता है डायरेक्ट कर देते हैं tan x होता है तो tan x प्लस है तो प्लस एक्स क्यू का क्या होता है x के पावर n पर 1 जोड़ देंगे x के पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट का क्या होता है x होता है तो 2x हो जाएगा। जैगो एक्स रहेगा तो एगो एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। लिमिट कहाँ से लगाएंगे 0 से π/4 तक। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए एक बार x के जगह π जहाँ जहाँ इसमें x दिखाई दे रहा है एक बार π/4 पुट करेंगे अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा 2 10 क्या हो जाएगा π/4 प्लस क्या हो जाएगा π/4 का पावर 4/4 प्लस 2 गुने π/4। कोई दिक्कत। माइनस एक बार लोअर लिमिट। अब देखिए लोअर लिमिट 0 पुट करिएगा तो सब तो 0 हो जाएगा। आप तो अपनों माठा लगा सकते हैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाता है तो यहाँ 0 पुट करिएगा तो सब तो 0 हो जाएगा तो कोनो बात है 0 लिख दिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे देखिए 10 π/4 का मतलब 45 होता है तो 2 गुने 1 हो जाएगा प्लस इसको करिएगा तो π/4 4 बार 4 को 4 बार गुना करिएगा 4 बार गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा बटा 4 नहीं कुछ नीचा में 1 दे सकते हैं प्लस 2 2 जा 4 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको पलटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस इस समझ गए π/256 56 गुने 1/4 प्लस क्या हो जाएगा π/2। कोई दिक्कत नहीं आता। आप देखिए इसको पहले लिख सकते हैं 2 प्लस क्या हो जाएगा π/2 प्लस क्या हो जाएगा पाई क्या पावर 4 था ना पाई के पावर 4 था ना इसको 4 में गुना करेंगे तो देखिए इसको भी 4 में गुना करेंगे तो वही होगा पाई का पावर 4/256 नहीं कुछ तो 1 दे दिए इसको पलटा दिए समझ गया तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1120 और 1224 समझ गए तो इतना हो गया। इसको पहले लिख दिए देखिए 2 है तो 2 रहने दिए इसको प्लस है तो प्लस वाला को आगे पीछे लिख सकते हैं समझ गया प्लस क्या है पाई का पावर 4 इस दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1024। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्या होता है इंटीग्रेशन का साइन है 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। देखिए ये तो कोनो फार्मूला नहीं इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका तोड़ने का तरीक देखिए 16 थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। देखिए इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई कोई दिक्कत। इसको पहले लिख लीजिए माइनस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आप देखिए इसमें से क्या करेंगे तो माइनस कॉमन करें 0 से पाई माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर x/2 तो माइनस कॉमन करने का ट्रिक सीखिए। अगर जिसमें माइनस रहेगा ना वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस लगा माइनस 0 से क्या हो जाएगा
पाई। कोई दिक्कत? अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बटा टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा टू, इसका क्या होता है कॉस टू साइन टू एक्स का क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, तो कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, कॉस टू एक्स नहीं, कॉस एक्स का फार्मूला होता है, समझ गए। देखिए यहाँ पे फार्मूला को समझिए, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है। अगर एंगल हाफ करिएगा तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स का फार्मूला हो जाएगा। कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स बटा टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा टू इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हो गया, कोई दिक्कत यहाँ है। आप देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन कर लिए, 0 से पाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स, डी सिंप्लाई। अब देखो माइनस है तो माइनस कॉस का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का साइन होता है ना, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है कॉस का, आप लोग बताइए ना, इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशिएशन नहीं। कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स दे दिए, कोई दिक्कत। यहाँ से लिमिट 0 से कहाँ तक पाई तक, देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए साइन साइन, अब साइन पाई माइनस साइन क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइन के तो वो पाई कहेंगे 10 लाख पाई, एक पाई, 2 पाई, 3 पाई, कुछ पाई कहे ना, साइन पाई 0 होता है, माइनस साइन 0 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 0। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। ट्रिक याद रखिएगा, साइन के तो वो कहेगा 0 होता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर में दिया है 6x प्लस 3, लीनियर के टर्म में दिया तो क्या कहे थे, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करके क्या करेंगे ऊपर पुट करेंगे। देखिए सोल्यूशन में नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करके क्या करेंगे ऊपर पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बट्टा नीचे वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इसमें कितना जोड़े घटाए कि 6x आ जाए। देखिए तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे, 3 2 जा 6 आ गया, प्लस 3 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगा 0 से कहाँ तक 2 तक इंटू डी एक्स। आप क्या करते हैं तो क्या करते हैं, सबको क्या करिए सेपरेट कर दिए, सेपरेट जानते हैं ना, अलग अलग कर दीजिए, समझिए। इसको क्या करिए अलग अलग कर दीजिए, समझिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0 से कहाँ तक 2 तक, 3 दूना, ऐसे नहीं करिए 2x बट्टा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4, इसको गुना कर नहीं कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 2 तक 3 बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर 3 कॉन्स्टेंट कॉमन कर लिए, 0 से कहाँ तक 2 तक 2x बट्टा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है कॉमन कर लीजिए, 0 से कहाँ तक 2 तक, डी एक्स बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 इंटू, देखिए नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर आता है तो क्या होता है डायरेक्ट लॉग मॉड हो जाता है, नीचे बटा नीचे वाला एक्स स्क्वायर। ट्रिक याद रखिए, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर में है तो नीचे लॉग मॉड क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो रहेगा वही। लिमिट लगा दीजिए कहाँ से 0 से 2 तक, कहाँ तक 0 से 2 तक, प्लस का सिंबल है प्लस 3 है तो 3। अब देखिए इसका क्या होता है डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला दिए थे 1 बटा ए होता तो 1 बटा ए के जगह 2 है तो 2, tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है, tan इनवर्स एक्स, एक्स के जगह एक्स है, एक्स बटा ए के जगह 2 है तो 2, कोई दिक्कत। लिमिट लगाइए कहाँ से 0 से 2 के बीच में, यहाँ तक नहीं देखा। एक बार x के जगह 2 रख दीजिए, 2 इंटू लॉग लॉग, देखिए यहाँ पे 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4 4, 4 आ 4 कितना हो जाएगा 8, तो लॉग 8 माइनस एक बार लोअर लिमिट 0 रखिएगा यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 क्या हो जाएगा लॉग 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस एक बार देखिए 3 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1/2, 1/2 है तो बाहर करिएगा तो बाहर कर दीजिए, तो 3 को 1 से गुना करें 3 बट्टा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत 3 बट्टा 2 हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे tan इनवर्स x बट्टा 2 बचा, लिमिट 0 से 2 के बीच में, यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी पढ़े होंगे 2, देखिए लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस बी लिखे देते हैं, नहीं याद है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला क्या होता है लॉग ए बटा बी होता है, यही फार्मूला पढ़े होंगे लॉग ए माइनस लॉग बी का, लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी दिया, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ना
लॉग क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पर 8, लॉग ए बटा बी 4 हो गया, प्लस 3/2। अब एक बार tan के जगह क्या रखेंगे, 2 लिखेंगे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, माइनस एक बार tan के जगह क्या रखेंगे, 0/2। कोई दिक्कत, हो गया, 0 वाला टर्निंग तक खत्म में हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 लॉग कितना होगा, 4×2 = 8, 2 बचा। यहाँ पे क्या था, 3 था ना, देखिए सॉरी 3 था, यहाँ पे 3 कीजिए, कोई दिक्कत, प्लस 3/2। देखिए लॉग लॉग 1 बचे, यहाँ पर क्या बचा, tan 1 बचा, 1 बचा, ई तो 0 खत्म में हो गया, ई वाला टर्निंग 0 हो गया, खत्म में हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो tan 1 बचा। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं 3 log 2 प्लस 3/2 tan 1 माने 45 का मान होता है, तो π/4 लिख सकते हैं, डी सिंपल। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log 2 प्लस 3 को पाई से 1 पाई करेंगे, 3 पाई 2 चौका 8, कितना हो जाएगा, 8। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल क्या कहता है, सोल्यूशन में इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक, डिफिनिट इंटीग्रेशन है x इंटू ई का पावर x प्लस साइन π/4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, यही है ना। देखिए यहाँ पर दूगो फंक्शन इंटू में है, तो दूगो फंक्शन इंटू में है, तो इलेट के मदद से तोड़ते हैं, ILATE, इलेट के मदद से। आई से इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक, एल से लॉगरिथमिक, ए से एलजेब्रिक, टी से ट्रायगोनोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, ई फंक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ई फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं ना दिक्कत। अब देखिए क्या होता है, फंक्शन फर्स्ट गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड गुने डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो 1 x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। लिमिट लगा दीजिए, कहाँ से, 0 से 1 के बीच में, कोई दिक्कत। प्लस का सिंबल है, प्लस। अब देखिए साइन का करिएगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करिएगा साइन का तो माइनस कॉस हो जाता है, π/4 x, तो इसका जगह पर क्या हो जाएगा, π/4 नीचे उतर जाएगा। लिमिट लगा दीजिए, कहाँ से, 0 है ना, 0 से 1 तक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको तो सिंप्लीफाई करिएगा तो x ई का पावर x माइनस ई का पावर x का करिएगा तो ई का पावर x से हो जाएगा, इंटू डी एक्स था, मिला दीजिएगा, कोई दिक्कत। ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x से हो जाएगा, कहाँ से, 0 से 1 के बीच में, प्लस। अब देखिए π/4 कॉन्स्टेंट है, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4/π, बाहर कर दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉस π/4 x, कहाँ से, 0 से 1 तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें नहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन, तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए x के जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो देखिए 1 गुने ई का पावर माइनस ई का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ तक नहीं देखा, माइनस एक बार लोअर लिमिट, एक बार x के जगह 0, तो 0 गुने ई के पावर 0 माइनस ई का पावर 0, यहाँ तक पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, ये प्लस का सिंबल है, प्लस 4/π, एक बार x के जगह 1 पुट करिए तो cos π/4 गुने 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में दे दीजिए, माइनस है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, माइनस cos π/4 गुने 0, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 को ई के पावर x के गुना करेंगे, ई के पावर x माइनस ई के पावर -1 हो जाएगा, माइनस है, ई तो 0 खत्म। अब देखिए किसी का पावर 0 माने 1 होता है तो 1 लिख सकते हैं, प्लस 4/π। देखिए यहाँ पर करिएगा तब cos 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/√2 होता है, तो 1/√2। देखिए प्लस यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, माइनस cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 दे देंगे, समझ गए। यहाँ पे तो खत्म में हो जाएगा, यहाँ पर नहीं ना दिखा। देखिए यहाँ पर क्या किए, ई माइनस को बाहर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 को 1 से गुना करेंगे, cos 0 हो गया। अब देखिए ई प्लस माइनस कट गया, तो देखिए यहाँ पर माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस, सीधा 1 बचेगा, प्लस 4/π हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा तो -1/√2 प्लस क्या बचा, 1 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है ना यहाँ तक। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो इसे कर सकते हैं, या तो गुना कर दीजिए π/4 से, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, या तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों में से जो अच्छा लगे आपको कर सकते हैं, समझ गए। इसको इसके कन्फ्यूजन में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समझ गए। 1 + 4/π, देखिए इसको अंदर में पहले भिन्न जोड़ कर लीजिए तो -1 हो जाएगा, प्लस √2
टू बटा क्या हो जाएगा, इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समझ गया, √2/√2 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, और अगर सिंपल तरीका से बनाना चाहते हैं इसको तो और सिंपल तरीका से हम बना देते हैं, और सिंपल तरीका से बनाना चाहते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। अब इसका मेथड सिंपलीफिकेशन देख लीजिए। देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस दे दिए। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बटा 2 पाई को पाई को 2√2 से गुना करेंगे, √2 पाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बटा पाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए यहाँ एनसीईआरटी का आंसर आप मिलाने यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, या तो एनसीईआरटी का मिलाना चाहते हैं तो एक स्टेप बढ़ जाइए, कोनो मुश्किल नहीं है। 1 माइनस, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रूट नहीं रहना चाहिए। 1/√2 पाई है, ऊपर नीचे √2 से गुना करिए, √2 प्लस क्या हो जाएगा 4 पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, डी सिंपल है। देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, √2 को 4 से मतलब 4√2 बटा 2√2, तो क्या हो जाएगा, √2 को गुना करिएगा, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा 4/पाई हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको कर दिएगा तो दोनों का एलसीएम, पूरा का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहीं पर हो जाएगा, यहाँ पर भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं ना। अब देखिए इसको लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 जा 4, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या 1 माइनस 2√2 बटा पाई हो गया प्लस 4/पाई रह जाएगा। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। इससे आगे नहीं करना है कुछ, छोड़ दीजिए, हो गया, मिल तो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 से √3 dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सोल्यूशन में इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 से √3 तक करना है, dx बटा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, इसका क्या फार्मूला, तो 1/a, तो 1/a, ए के जगह 1 है तो 1 tan इनवर्स x/a, एक्स के जगह x है, 1 a के जगह 1 है तो 1, लिमिट कहाँ से लगा देंगे, 1 से √3 तक। देखिए फिर से विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है तो यहाँ पे लिख देते हैं, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता, 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना, इंटीग्रेशन होता है ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसके यही फार्मूला पर बैठा दिए हैं। देखिए क्या बचा, tan इनवर्स एक्स केवल बचा, इंटीग्रेशन कहाँ से 1 से √3 था, यही था ना, इंटीग्रेशन करना था। अब देखिए एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है तो tan इनवर्स √3 माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए √3 tan √3 किसका मान होता है, तो π/3 का, π/3 का मतलब 60 का मान होता है, माइनस tan 1 45 का मान होता है, तो 45 को रेडियन में क्या लिखा जाता है, π/4। अब ये दोनों का एलसीएम कर दीजिएगा, समझ गया, करिएगा ये दोनों का एलसीएम, डी सिंपल है तो 12 हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना करें 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, तो घटाइएगा 4 पाई में से 3 पाई चला गया तो π/2, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का है। देखिए लिमिट कहाँ है, 0 से 2/3, 0 से कहाँ तक जाना है 2/3 तक है, dx बटा 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर, समझ गए, इसको तोड़ लिए, फॉर्म पर पहले तोड़िए, फॉर्म जो दिए थे उस पर 0 से नहीं है 2/3, समझ गए, इसको क्या लिख सकते हैं, dx बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चला गया वही फॉर्म पर, इससे आगे जो पढ़ाए थे 1/a tan इनवर्स एक्स पर, तो 1/a के जगह 2 है तो 2 tan इनवर्स एक्स के जगह 3x बटा a के जगह 2 है तो 2 बटा एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 नीचे उतरेगा, लिमिट लगा दीजिए कहाँ से, तो 0 से 2/3 तक, कोई दिक्कत, 3 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, 1/2 का कांस्टेंट है तो क्या होगा 1/6 बाहर हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर tan इनवर्स 3x बटा 2, लिमिट कहाँ से 0 से 2/3। अब इसका यही फार्मूला तो दिए थे देखिए 1/a tan इनवर्स
एक्स बटा ए का फार्मूला नहीं होता है डी एक्स बटा इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसी पर दे दिए 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर लिख दिए इसी फार्मूला पर, तो यहाँ पर निकाल दिए हैं। अब देखिए एक बार एक्स जहाँ जहाँ एक्स है अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लो लिमिट, तो 1/6 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3 गुने 2/3/2 हो गया। अब देखिए माइनस एक बार लो लिमिट tan इनवर्स देखिए 3 गुने 0/2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए 3 से 3 कैंसिल E2 से E2 कैंसिल हो गया, E तो 0 हो गया, तो क्या होगा 1/6 इंटू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा 0, E तो 0 खत्म में हो गया, तो क्या बचा देखिए 1/6 गुने tan 1 किसका मान होता है π/4 का होता है, तो डी सिंपल क्या हो जाएगा π/6 24। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।